कुछ अमीर घरों के बिगड़े लड़कों ने पैसे के घमंड में एक बेहद घटिया खेल बना रखा था। हर महीने कॉलेज में किसी भी साधारण लड़की का नाम चुनते, फिर उसे पागलों की तरह प्रपोज करते, सपने दिखाते, और जब लड़की सच में भरोसा करने लगती तो सबके सामने उसे छोड़कर उसकी इज्जत का मजाक उड़ाते। यही उनका मनोरंजन था। उस दिन भी उन्होंने अपना हंटिंग गेम शुरू किया और इस बार नंबर आया कॉलेज की सबसे चुपचाप रहने वाली गरीब स्टूडेंट अनन्या का। सब लड़के वहीं हंस पड़े। उन्हें लगा यह तो आसान शिकार है, बस इंतजार है उस दिन का जब यह लड़की सबके सामने रोती हुई गिरेगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह गरीब लड़की सिर्फ एक नकाब थी। असल में वह हजारों करोड़ की दौलत वाले देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। और सबसे मजेदार बात यह थी कि वही लड़की उस लड़के के परिवार की तय की हुई शादी का रिश्ता भी थी। अनन्या ने अपनी पहचान छुपाकर कॉलेज में दाखिला सिर्फ एक वजह से लिया था। पिता ने उसे 1 महीना दिया था ताकि वह होने वाले दूल्हे का असली चरित्र परख सके। अगर लड़का सही निकला तभी शादी होगी। जब लड़के ने प्रपोज किया, उसकी आंखों में छिपी बनावटी मोहब्बत और घमंड अनन्या साफ पड़ चुकी थी। पर उसने सच बताने के बजाय सोचा क्यों न खेल को ही खेला जाए और इन नकली शेरों को उनकी औकात दिखाई जाए। वह ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे किसी ने उसे अचानक राजकुमारी बना दिया और उसने तुरंत प्रपोजल स्वीकार कर लिया। लड़कों की टोली खुशी से फूली नहीं समाई। उन्हें लगा 1 महीने बाद यह लड़की सबके सामने तमाशा बनेगी। उधर लड़का भी दोस्तों के सामने डींगे हाँक रहा था कि महीने के आखिर में वह ऐसा सरप्राइज देगा कि सब दंग रह जाएंगे। उसके जाने के बाद अनन्या की दोस्त घबराकर उसे समझाने लगी कि पूरे कॉलेज में लोग शर्त लगा रहे हैं 1 महीने बाद वह रो रोकर टूट जाएगी। अनन्या बस हल्की मुस्कान के साथ बोली, टेंशन मत लो, 1 महीने बाद रोएंगे वो लोग जिन्हें खुद पर बहुत घमंड है। अगले दिन लड़के ने दिखावे के लिए उसे एक महंगी हाई एंड ड्रेस गिफ्ट की और एक एक्सक्लूसिव पार्टी में आने का न्योता दिया। उसके हिसाब से इतनी महंगी चीज देखकर कोई भी गरीब लड़की फिदा हो जाती। लेकिन उसे क्या पता वह ड्रेस अनन्या की नाइट सूट से भी कम कीमत की थी। लड़की के शांत चेहरे को देखकर लड़का मन ही मन खुश हुआ। उसे लगा शायद गरीबी की वजह से वह ब्रांड्स पहचानती ही नहीं। रात को वह उसे शहर के सबसे लग्जरी प्राइवेट क्लब में ले गया ताकि पूरी तरह इंप्रेस कर सके। दरवाजे पर पहुंचते ही अनन्या पल भर को रुकी। उसे याद आया यह क्लब तो उसके पिता ने उसके 18वें जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। लड़के ने उसकी झिझक को डर समझा और बनावटी नरमी से बोला, पास ही रहना, यहाँ थोड़ा हाई प्रोफाइल माहौल है। अंदर पहुंचते ही उसकी एक साथी लड़की ने तंज कसते हुए कहा, अरे ये तो वही गरीब स्कॉलरशिप वाली है, आज शायद जिंदगी का सबसे रॉयल दिन होगा इसके लिए। अनन्या ने बिना घबराए शांत स्वर में जवाब दिया, यह ड्रेस मेरे ऊपर है, यही इसकी किस्मत है। कुछ देर बाद वॉशरूम के पास उसने अनजाने में लड़कों की बातचीत सुन ली। तभी पता चला कि वह ड्रेस असल में किराए की थी। योजना यह थी कि ब्रेकअप के दिन सबके सामने उससे ड्रेस उतरवाकर उसे बेइज्जत किया जाएगा। दोस्त उसकी शानदार चाल की तारीफ कर रहे थे। अनन्या को गुस्सा नहीं आया बल्कि वह और ज्यादा उत्साहित हो गई क्योंकि उसने उनकी पूरी बातचीत पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी। अब वह बस इंतजार कर रही थी उस दिन का जब यही लोग रोकर माफी मांगेंगे। अगले 1 महीने तक लड़के का प्यार और भी नाटकीय हो गया। महंगे गिफ्ट, सरप्राइज, हीरो बनने की एक्टिंग, सब कुछ सिर्फ महीने के आखिर में बड़ा तमाशा करने के लिए। उसके जन्मदिन पर उसने हीरे का नेकलेस भी दिया। अनन्या जानती थी कि यह सब सच्चा प्यार नहीं बल्कि पहले आसमान पर चढ़ाकर फिर जमीन पर पटकने की तैयारी है। एक दिन उसने नकली हीरो बनते हुए अपने दोस्तों से ही लड़की पर सूप गिरवाया और फिर सामने आकर उसकी रक्षा की जैसे कोई महान प्रेमी हो। अनन्या को उनकी यह घटिया एक्टिंग बेहद हास्यास्पद लग रही थी। फिर भी उसने धन्यवाद कहा। उसका हाथ पकड़कर बोली कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। लड़का तो इस पर पूरी तरह बहक गया। पीछे जाकर दोस्तों के ग्रुप में डींगे मारने लगा कि उसने लड़की को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर चाल अनन्या पहले ही समझ चुकी है। आखिर वह दिन आ गया। 1 महीने की तय सीमा खत्म। लड़के और उसके दोस्तों ने कॉलेज के मैदान में बड़ा तमाशा तैयार किया। चारों तरफ भीड़ जमा थी। सब मोबाइल निकालकर इंतजार कर रहे थे कि अब लड़की की बेइज्जती होगी। दोस्त मजाक में पूछने लगे, कहीं सच में प्यार तो नहीं हो गया? ब्रेकअप करते वक्त दिल न पसीज जाए। लड़का जोर से हंस पड़ा, मैं तो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी से शादी करने वाला हूँ, एक गरीब लड़की को क्यों पसंद करूंगा? उसने घमंड से कहा कि यह इस खेल की आखिरी बार है और आज वह लड़की पूरे कॉलेज की सबसे बड़ी मजाक बनेगी। तभी भीड़ के बीच से अनन्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने एक बेहद शानदार शाम का गाउन पहना हुआ था। देखने वाले तुरंत समझ गए यह दुनिया के टॉप डिजाइनर की एक्सक्लूसिव स्टारलाइट गाउन है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। अब उसके चेहरे पर वह मासूमियत नहीं थी, आंखों में ठंडा आत्मविश्वास था। वह सीधे लड़के के सामने आकर रुकी और शांत आवाज में बोली, ये खेल बहुत लंबा हो गया, अब मैं थक गई हूं। फिर उसने साफ शब्दों में कहा, मैं अनन्या कपूर ग्रुप की इकलौती वारिस हूं और वही लड़की जिससे तुम्हारा परिवार शादी का रिश्ता जोड़ने के लिए इतने सालों से कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया।